जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए रामबाण क्वेश्चन। ठीक है, जो नए प्रैक्टिस सेट में आपको बताने वाले हैं सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, वीडियो को काफ़ी देरी ना करते वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों सारे झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन इस चैनल पे आपको बताया जाता है, जो 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाती है। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जो भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, इसका फुल पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, जो कि आपको 100% सिलेक्शन कर तक जो है लेके जाएगी। चाहे वो झारखंड का कोई भी वन डे एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो या जेपीएससी का हो या फिर दोस्तों जेएसएससी कांस्टेबल का हो या एसआई का हो, या दोस्तों झारखंड का कोई भी वन डे एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, बताना है तो पूछा गया कि झारखंड में आयोजित 2017 की जो है शिकार महोत्सव क्या क्या नाम है, बताइए। झारखंड में आयोजित जो 2017 के जो है शिकार महोत्सव का नाम आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दोस्तों विश्व पर्व या फिर आपका सरूल या फिर आपका मंडा या फिर आपका कर्मा। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे विश्व पर्व, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना। साथ ही बता दें कि झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, और झारखंड में जो है आयोजित 2017 के जो शिकार महोत्सव का जो है नाम जो कि आपका विश्व पर्व था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आप बताइएगा तो ये सरूल कब मनाया जाता है, मंडा कब मनाया जाता है और कर्मा कब मनाया जाता है, आप हमें कमेंट में बताना। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि झारखंड सरकार और आपका ओरकल ने जो आधारित जो कि आपका नागरिक सेवाओं के लिए जो है KMOU पर जो हस्ताक्षर किए, कौन? गूगल या फिर आपका एंड्रॉयड या फिर दोस्तों आपका क्लाउड या फिर दोस्तों आपका सिम्बियान। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, झारखंड एसआई में 2017 का क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन रिवीजन करना है दोस्तों। अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देना है। ये पेड पीडीएफ आपको मिलेगा, जो कि आपको पेड पीडीएफ है, जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किए दोस्तों क्लाउड, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना। साथ ही बता दें यहाँ पे कि झारखंड सरकार और आपका ऑरेकल ने जो क्लाउड आधारित जो है नागरिकों को जो है आपका सेवाओं के लिए जो है MOU पर जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है दोस्तों प्यार मोबाइल सेंसर बताना है कि झारखंड राज्य में जो है जीवन भर की जो है उपलब्धियों के लिए जो है दिए गए पुरस्कार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने बिरसा मुंडा पुरस्कार, अल्बर्ट एक्का पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर दोस्तों आपका अब्दुल हामिद पुरस्कार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एसआई का क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, सेम एसआई क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अच्छे जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप अच्छे से लाइफ जी सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्बर्ट एक्का पुरस्कार, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार दोस्तों याद रखना झारखंड द्वारा जो है जीवन भर की जो है उपलब्धियों के लिए जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि झारखंड के पलामू जिले में स्थित जो है डाल्टनगंज शहर का नाम जो है किसके बाद किया गया है। बताइए, कर्नल एडवर्ड चीते डेल्टन या फिर दोस्तों आपका कर्नल विनस्टन डेल्टन या फिर दोस्तों आपका कर्नल चर्चिल डेल्टन या फिर दोस्तों आपको याद रखना कर्नल तुतिनले डेल्टन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बताते हैं बस अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे आपके एग्जाम सेंटर में। इस बार 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बचे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों कर्नल एडवर्ड चीते डेल्टन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि जो भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जो कि आपका झारखंड के पलामू जिले में जो स्थित आपका डाल्टनगंज, यहाँ पे याद रखना डाल्टनगंज, जो कि आपका नामकरण कर्नल एडवर्ड डाल्टन के नाम पर जो है आपका रखा गया था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों इसका नाम जो है वर्ष 2001 में, कब दोस्तों अपडेट याद रखना, वर्ष 2001 में जो है इसका जो है नाम बदल कर जो है मेदिनीनगर जो है कर दिया गया था। ठीक है, डाल्टनगंज बदल कर। चलिए आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है दोस्तों कि झारखंड में जो है रजरप्पा जो है वो किस नदी पर स्थित है। बताइए, करो नदी पर, औरंगा नदी पर, या फिर दोस्तों याद रखना दोस्तों यहाँ पे अजय नदी या फिर आपका दामोदर और भौरा नदी पर।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रजरप्पा जो है दोस्तों वो किस नदी पर स्थित है? झारखंड की रजरप्पा कौन सी नदी पर स्थित है बताना है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों दामोदर और भौरा नदी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि जो भी चीज़ें बताते हैं ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होता है। ये आपके झारखंड के किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको करवा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है। ठीक है, और जो भी चीज़ें बताते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। बताना दोस्तों XLRI। ठीक है, XLRI ये जो है दोस्तों का निम्नलिखित में से जो है किस शहर में स्थित है आपको बताना है। जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में, या फिर आपका बोकारो शहर में। बताइए राइट आंसर। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। SI में पूछा जा चुका है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे जमशेदपुर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। ठीक है, याद है दोस्तों यहाँ पे कि XLRI जो कि आपका जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो कि आपका जमशेदपुर जिले में स्थित है। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से जो है कौन सा पलामू विभाजन का जो है हिस्सा नहीं है। गढ़वा, लातेहार, पलामू या फिर आपका खुट्टी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों खूंटी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि झारखंड जो कि आपका पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जो है ये 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा और आपका लातेहार। ये पलामू प्रमंडल के अंदर आते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि जबकि आपका खूंटी जिला जो है ये दक्षिणी छोटा नागपुर का प्रमंडल के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। किसको? याद रखना खूंटी जिले को। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको सही मिलान आपको करना है। ठीक है, सही मिलान आपको करना, कैसे क्या करना किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, सही मिलान आपको करना है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक तरफ दोस्तों व्यक्ति का नाम दिया गया है, एक तरफ फील्ड का नाम दिया गया है। कौन सा व्यक्ति किस फील्ड के लिए आपका सही है वो आपको बताना है। ठीक है, कौन से व्यक्ति किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हरेन जो कि आपका हरेन ठाकुर जो है ये आपका कलाकार से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों याद रखना रघुनाथ मुर्मू जो है, तो ये दोस्तों याद रखना आपका साहित्य से संबंधित है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे आपका झानू हंसदा जो है ये स्पोर्ट्स से आपका संबंधित है। और बुद्ध भगत जो कि आपका राजनीतिक कार्यालय से संबंधित है। ठीक है, याद रखना दोस्तों बुद्ध भगत जो है ये राजनीतिक आपका कार्य करता है। और दोस्तों याद रखना झानू हंसदा जो कि आपका स्पोर्ट्स पर्सन है। और याद रखना दोस्तों रघुनाथ मुर्मू जो कि आपका साहित्य से संबंधित है। और याद रखना दोस्तों हरीन ठाकुर जो कि आपका कलाकार से संबंधित है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं तो उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि झारखंड के डाल्टनगंज शहर का नया नाम क्या है। बताइए झारखंड के जो है डाल्टनगंज का जो है नया नाम आपको बताना है दोस्तों। अभी भी आपको बताएं, अगर अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का सबसे पहले होगा। ठीक है, बताइए ऑप्शन आपके सामने मेदिनी नगर, मदीना या फिर आपका मक्का या फिर आपका मुबारक नगर। ठीक है, चलिए एसआई का क्वेश्चन है दोस्तों जो आपका 2017 में एसआई में पूछा जा चुका है झारखंड का। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों मेदिनी नगर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना कि यहाँ पे डाल्टनगंज का जो है नया नाम जो कि आपका मेदिनी नगर है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो झारखंड के जो है धनबाद जिले में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। और सबसे अधिक लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों झारखंड का जो है कुल लिंगानुपात जो कि आपका कितना है, तो 948 जो कि आपका लिंगानुपात है। ठीक है, पूरे झारखंड में की बात किया जाए। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा नहीं है। वासीपुर, गिरिडीह, धनबाद या फिर आपका झरिया। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, बताइए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों वाशीपुर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाशीपुर। ठीक है, वाशीपुर जो है ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया कि किस विधानसभा चुनाव में जो है पहली बार जो कि आपका झारखंड राज्य में जो है भाजपा पूरी बहुमत से आई थी। बताइए ऑप्शन दोस्तों आपके सामने 28 दिसंबर 2014, 30 दिसंबर 2009 या फिर आपका 2 मार्च 2005, 15 नवंबर 2000 को। बताइए कौन से विधानसभा चुनाव में जो है पहली बार झारखंड राज्य में जो है भाजपा पूरी बहुमत से आई थी। बताइए
चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, तो ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 61 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर ए का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 2014 को जो है बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रहे दोस्तों कि 28 दिसंबर 2014 में जो हुए विधानसभा में जो है आपका चुनाव में जो है आपका झारखंड राज्य जो कि आपका पूरी तरह से जो है भाजपा में आए हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि भाजपा पार्टी के जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास जो कि आपका 2014 से 2019 तक रहे थे। कि कब दोस्तों, याद रखना भाजपा के नेता जो रघुवर दास थे ये 2014 से 2019 तक इसका कार्यकाल रहा था भाजपा का। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि चतरा जिला जो कि आपका उग्रवादियों का हिस्सा के जो है एक बहुत गंभीर दौर से जो है गुजर रहा है। इनमें से जो है किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा है, बताइए। सीसी ट्रिपल सी संगठन, या फिर दोस्तों आपका MCC, या दोस्तों आपका RVC, या फिर दोस्तों आप याद रखना TLC। बताइए कौन सा संगठन द्वारा जो है वहाँ के प्रतिबंधित नक्सली संगठन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर आपको सिलेक्शन दिलाएंगे झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम में। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो MCC, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना चतरा जिला जो कि आपका उग्रवादियों का हिस्सा के जो है बहुत गंभीर दौर से जो है गुजर रहा है। और दोस्तों याद रखना जो माओवादियों कम्युनिस्ट संगठन जिसको हम लोग दोस्तों MCC से संबंधित प्रभावित बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि जमशेदपुर निम्नलिखित नदियों में से जो है किस तट पर स्थित है, बताइए। जमशेदपुर जो है ये निम्नलिखित नदियों में से किस तट पर स्थित है, बताइए। दामोदर पर, स्वर्ण रेखा और खरकिकोस के संगम पर, या फिर आपका पंचेन पर, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना दोस्तों यहाँ पे जमशेदपुर जो है ये दोस्तों आपका स्वर्ण रेखा नदी और खरकिकोस के संगम पर जो है जमशेदपुर शहर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर आप भी बिल्कुल याद रखना दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर करना है दोस्तों। ठीक है, कि चतरा जिला जो है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, 99 और आपका 100, या फिर दोस्तों का 98 100, या फिर आपका दोस्तों 98, या फिर आपका 100, और दोस्तों याद रखना 12 और 13, या फिर आपका 13 और 23। बताइए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है चतरा जिला स्थित है, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर ए का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 99 और 100, जो कि आपका NH जो है वो 99। ठीक है, याद रखना दोस्तों NH 99 और दोस्तों NH जो है ये 100, ये दोस्तों चतरा जिला को जो है जोड़ने वाला राजमार्ग है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का देख सकते हैं कि झारखंड के जो है कि झारखंड के आदिवासी गाँवों में जो है हॉकर का काम क्या है, बताइए। बंधुआ मजदूर, या फिर दोस्तों आपका जानवर को चराने के लिए, चरने के लिए, या दोस्तों आपका जानकारी को जो प्रचार देने के लिए, या फिर दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। 65 का राइट आंसर बताना है दोस्तों, झारखंड SI में पूछा जा चुका है। जो ये बच्चे ये पेड PDF लेना चाहते हैं, आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर लेना है। ठीक है, मैसेज करते दोस्तों ये आपको पेड PDF मिल जाएगा, जो आपको 100% झारखंड का, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, चाहे झारखंड उत्पाद सिपाही का, उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों, जानकारी को जो प्रचार देने के लिए, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि झारखंड की जो है आदिवासी गांव में जो है हॉकर का जो है काम, जो कि आपका जानकारी को जो प्रचारित करना, या फिर आपको लोगों को जो है विभिन्न सेवाओं या फिर आपका योजनाओं को जो आपका सुविधाओं को जो है से जो कि आपका अवगत कराना, ये आपका जागरूक कराना, ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका हॉकर का काम है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि प्रसिद्ध ग्रांड ट्रक रोड झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है, बताइए। गिरिडीह, या फिर दोस्तों आपका रांची, या फिर धनबाद, या फिर आपका वेस्ट भूमि, पश्चिमी सिंहभूमि, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रसिद्ध जो है ग्रांड ट्रक रोड जिसने सिरसा सूर्य के द्वारा बनवाया गया था, ये दोस्तों झारखंड के कौन से जिले से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए। तो इसका फुल PDF आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों गिरिडीह, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रहे दोस्तों कि प्रसिद्ध जो है ग्रांड ट्रक रोड जो कि आपका झारखंड के जो है गिरिडीह जिले से होकर गुजरती है। और याद रखना दोस्तों कि वर्तमान में जो है ग्रांड ट्रक रोड का नाम जो है NH 19 है। ठीक है, याद रखना दोस्तों NH 19 जो है ये ग्रांड ट्रक रोड का जो है नाम है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया,
बताना है दोस्तों कि रॉक गार्डन झारखंड के किन शहर में स्थित है, बताइए दोस्तों, रांची में, बोकारो में, लातेहार में या फिर आपका जमशेदपुर में। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉक गार्डन जो है वो झारखंड के कौन से शहरों में स्थित है। एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों तो आपका रांची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोस्तों इतना छोटा क्वेश्चन दोस्तों ये झारखंड का एसआई में पूछा जा चुका है, ठीक है। बताइए राइट आंसर, इतना इजी क्वेश्चन है जो एसआई में पूछा जा चुका है, ठीक है। साथ ही आता है कि रॉक गार्डन का अगर नाम आए तो रॉक गार्डन जो कि आपका झारखंड के रांची जिले में है, और यह दोस्तों एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ठीक है। और याद रखना जो कि आपका चंडीगढ़ के जो है रॉक गार्डन से जो है प्रेरित है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि झारखंड के जो है विशेष माओवादियों विरोधी बल का जो है नाम क्या है, बताइए। झारखंड जगुआर या फिर आपका झारखंड शेर या फिर आपका झारखंड बांध या फिर आपका बाघ, या यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कर लेना बाघ, ठीक है, यहाँ पे बाघ कर लेना, ठीक है, मिस प्रिंट हुआ, बाघ कर लेना, या फिर आपका झारखंड चीता। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है। झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में तो इस बार आपको 100% सिलेक्शन देने वाले हैं, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं दोस्तों झारखंड जागुआर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि झारखंड के जो विशेष माओवादी जो कि आपका विरोधी बल का नाम जो कि आपका झारखंड जागुआर है। और याद रखना दोस्तों झारखंड जागुआर की स्थापना वर्ष 2008 में, कब दोस्तों, याद रखना वर्ष 2008 में जो है की गई थी। यह दोस्तों याद रखना यह झारखंड जो कि आपका झारखंड पुलिस का जो एक विशेष दस्ता है, ठीक है, और जिसका मुख्य कार्य है दोस्तों माओवादियों नक्सलियों को जो है मारना या फिर आपका पकड़ना है, ठीक है। मेन मकसद इसका यही है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि गढ़वा जिले में जो है कितने उप विभाजन है, 2, 3, 4 या फिर आपका 5। दोस्तों अभी बताएं, पलामू जिले, लातेहार और गढ़वा, ये 3 आपका उप विभाजन है, ठीक है, याद रखना। गढ़वा में दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हैं याद रखना। बताइए दोस्तों गढ़वा जिले में कितने उप विभाजन है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों 2 तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखना कि गढ़वा जिला जो कि आपका पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इसका मुख्यालय आपका गढ़वा है, और जिसे याद रखना दोस्तों जिला में जो है 2 उपमंडल है, ठीक है। याद रखना 19 उपमंडल, 19 जो है आपका उपखंड और 2 आपका विधानसभा क्षेत्र की जो है पलामू लोकसभा क्षेत्र में जो है आता है। और याद रखना इसमें जो है टोटल जो है आपका 978 जो कि आपका गांव है, और दोस्तों आपका पंचायत कितना है तो 100 आपका 96 पंचायत है, ठीक है। टोटल गढ़वा जिले के अंदर दोस्तों यहाँ पे याद रखना पलामू लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों 978 आपका गांव है, और आपका 196 जो है आपका इसमें पंचायत जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। बताना है तो यहाँ पे कि बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया, बताइए, चाईबासा में, इसको गांव में, या फिर दोस्तों आपका याद रखना डालमी में या फिर दोस्तों आपका दुमका में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, झारखंड का एसआई में पूछा जा चुका है, ठीक है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों इसको गांव में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना कि बर्फ आयु की गहरी भूमिगत इसको गांव में जो है पाई गई है, और यह गांव दोस्तों हजारीबाग जिले में स्थित है, ठीक है, याद रखना इसको गांव, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बर्फ आयु जो कि आपका गहरी भूमिगत जो कि आपका इसको गुफा जो है ये इसको गांव में पाई गई है, ठीक है, याद रखना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किए, अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये पेड पीडीएफ को जरूर ज्वाइन करना, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेकर जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।